राधे राधे दोस्तों, आज घर में मम्मी ने बनाया है बेसन की सब्जी। और बेसन की सब्जी बचपन से ही मेरी फेवरेट सब्जियों में से मोस्ट फेवरेट सब्जी है। क्योंकि जब भी बेसन की सब्जी बनती है ना, मैं चुरा चुरा के बेसन की सब्जी के पीसेस खाया करती थी। और ये रोटी के साथ साथ चावल के साथ भी बहुत स्वाद देता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 से ढाई बड़े कप बेसन लिया है। और बेसन चाहे कैसा भी हो, खुला हो या पैकेट का हो, उसकी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं चलेगा। मतलब कि आपको प्योर बेसन लेना है, वरना आपकी जो सब्जी है उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और वो सही तरीके से बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग चालन से इसे चाल रहे हैं। कम से कम 2 से ढाई बड़े कप बेसन है यहाँ पे। क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट के साथ साथ हेल्थ को भी पूरा ध्यान में रखते हुए कोई भी डिश बनाते हैं। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी खाने के साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसन हमारा अच्छे से चल चुका है, चाल लिया है हमने इसे चालन से। अब इसमें कुछ मसाले हम मिलाएंगे क्योंकि हमें इसका बैटर एक बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्दी लिया है हमने हाफ टी स्पून। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हो। तीखा खाते हो तो ज़्यादा कर दो, या फिर आप तीखा नहीं खाते हो तो आप मिर्च को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक डालना है। उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी डालते समय आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक साथ में सारा पानी आपको नहीं डालना है, वरना आपका बैटर जो है वो पतला हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसमें पानी डालते रहिएगा और हैंड बैटर की मदद से आप इसे अच्छे से मिलाते रहिएगा, ताकि सारे इंग्रेडिएंट, सारे मसाले आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं और किसी भी तरीके का कोई भी इसमें गांठ या लम्स ना पड़ने पाए। इससे परफेक्ट बैटर आपको मिल जाएगा, जिससे कि हम बहुत ही अच्छे से अपनी रेसिपी को बना पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। पानी की मात्रा अगर आपको लगे कि कम है तो बीच में आप पानी फिर से थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, फिर से मिक्स कीजिए। और इसी तरीके से करते करते आप देखिए कि कुछ इस तरीके का बैटर हमारा बन गया। लेकिन ये अभी गाढ़ा है, तो अभी इसमें हमें और पानी मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा सा और पतला हो जाए। और थोड़ी मात्रा में हम पानी को ऐड करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ऐड करेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा पानी हमने डाला है, फिर से हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा जो बैटर है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इतना ही पतला आपको रखना है फ्रेंड्स, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ना ही इससे मोटा चाहिए ना इससे पतला चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने नॉर्मल तवा लिया है जिसपे हम रोटी बनाते हैं। और इस पे सरसों का तेल रखना है, कम से कम 3 बड़े चम्मच, और बहुत ही अच्छे से फैला लेना है। आप बिल्कुल भी मत डरिए, ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा खाने में। हम पूरी तरीके से हेल्थ का ध्यान रखते हैं जब भी हम खाना बनाते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा तेल का मात्रा ज़्यादा रखना है। और जब तेल पूरी तरीके से गर्म हो जाए, यानी तवा पूरी तरीके से गर्म हो जाए, तो एक्स्ट्रा जो तेल है उसे साइड में निकाल लेना है, जैसे कि हमने निकाला है। देखिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल लेना है। जितना तवे पे ऑब्जॉर्व करना था ऑयल, उसने ऑब्जॉर्व कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल है क्योंकि इसी ऑयल में हम अपनी फेटी को पकाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से जब आपका तवा पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो आपने जो बैटर बनाया था बेसन का, उसको इस पर इस तरीके से डाल देना है और अपने हाथों से फैला लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम किचन में काम कर रहे हो या फर्स्ट टाइम इसे बना रहे हो, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हाथों से फैलाया जाए, क्योंकि ये गर्म भी होता है, थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो आप चम्मच की मदद ले सकते हो। लेकिन हमने इसे कई बार बनाया, हमने बताया कि बचपन से हमारे घर बन रहा है, तो इसका प्रॉपर आइडिया है हमारे पास। इस तरीके से बैटर को आपको फैलाना है। जहाँ भी लगे थोड़ा सा कि गाढ़ा लग रहा है बैटर, वहाँ से हटा लेना है हाथों से एक्स्ट्रा बैटर को। और उसके बाद आपको इस तरीके से इसे कलछी की मदद से, पलटे की मदद से साइड से इसे छुड़ाना है हल्का सा। बहुत ही आसानी से ये छोड़ देता है अगर आपका तवा अच्छे से गर्म है, अगर आपके बेसन बिल्कुल मिलावटी नहीं है, और अगर आपने अच्छे से ऑयल डाल करके इसके नीचे से अच्छे से सिकाई की है। देखिए, फोल्ड करने पे कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होता है। पहली बार जो हम बनाते हैं वो हल्का सा टूटता है, हल्का सा क्रैक होता है अगर आपका बेसन अच्छा है तो भी। लेकिन जब सेकंड टाइम हम बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटता है। और इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरीके से बनाना है आपको, और ऐसे ऐसे हल्का सा प्रेस कर देना है। इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। गोल्डन ब्राउन आपको दिखने लगे तो समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से तैयार है। और अब इसे आपको तवे से हटा लेना है। फर्स्ट टाइम हमने ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, और जब हम सेकेंड टाइम इस फेटी को फिर से बनाने जाएंगे, इसे बेसन की फेटी बोलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे, तो 1 ही चम्मच ऑयल डालेंगे।
फर्स्ट टाइम हमने 3 चम्मच ऑयल डाले थे, बड़े चम्मच, और यहाँ पे 1 चम्मच डाले थे, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा ऑयल की मात्रा आपको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और सेकंड टाइम भी इसी तरीके से आपको ऐसे अपने हाथों से फैला लेना है। यहाँ पर हम हाथों से आराम से फैला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल धीमा है। हीट प्रॉपर इसमें देना है। अगर फ्लेम धीमा हुआ या फिर आप लोग ठंडे तवे पे इसे करोगे तो ये चिपक सकता है तवे में, और हो सकता है आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, ये टूटने लगे। यहाँ पे ये पूरी तरीके से गर्म है, जितना मीडियम गर्म हमें चाहिए, लेकिन फिर भी हम हाथों से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसके काफ़ी टाइम से बनाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अनुभव है। लेकिन जिन्हें भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल चम्मच की मदद से आप बनाइए, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से पलटे की मदद से और हाथों की मदद से भी आप इसे फोल्ड कर सकते हो, और फोल्ड करते जाना है और आपको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है। ये खुद ब खुद अपने आप सेट होते जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, इस बार बिल्कुल भी नहीं टूटा है, हल्का सा भी, और ये बहुत ही अच्छे से सीख चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बेसन की सारी फेटियाँ बना लेनी है। आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैंने कोशिश की है कि सभी चीज़ आपको अच्छे से मैं बता सकूं। कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो, किसी बात को लेकर के अगर आपको डाउट हो, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके सभी कमेंट का, सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी और 100% दूंगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप मतलब पेटियाँ बढ़ती जाएंगी, जैसे दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, तो ऑयल की जो मात्रा है ना, वो आप थोड़ा थोड़ा करके कम भी करते जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्योंकि एक बार जब तवा पूरे अच्छे से तैयार हो जाता है तो उस पर तेल थोड़ा कम भी रहे तो हमारी जो फेटियाँ होती हैं वो सारी फेटियाँ बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि हमारी कंप्लीटली पूरी फेटियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो तैयार होने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारी फेटियाँ कुछ इस तरीके से हैं, और हमने 2 से ढाई कप में 5 फेटियाँ तैयार कर रखी हैं। ये 3 से 4 लोगों के खाने के लिए बहुत ही है, बच भी जाएगा इसमें से। तो ठीक इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ना है ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें पीसेस में कट करना है। तो आगे की तैयारी हम कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे मसाले लिए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सरसों है, सरसों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काली वाली सरसों है, लहसुन है, काली वाली गोल मिर्च है, यहाँ पे जीरा है, साथ ही साथ धनिया है और प्याज है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से बारीक आपको पीस लेना है। ध्यान रखिएगा कि मीडियम साइज का 1 चम्मच आपको काला वाला सरसों इसमें जरूर पीसना है, क्योंकि काले वाले सरसों की वजह से इस सब्जी का जो स्वाद है वो बिल्कुल मछली की तरह लगता है। जैसे हम मछली फिश बनाते हैं अपने घर में, तो उसकी जो ग्रेवी तैयार करते हैं, उसका जो टेस्ट होता है, इसका जो लुक होता है, ठीक उसी तरीके की ग्रेवी, उसी तरीके का स्वाद, उसी तरीके का लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि काला वाला सरसों आपको 1 मीडियम चम्मच लेना है, और लहसुन की कलियां कम से कम आपको 10 से 15 लेनी है। साथ में काली मिर्च का भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, गोल वाली काली मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम मसालों को सिलवट्टे पे पीस रहे हैं, क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया है कि मुझे मिक्सी से ज़्यादा सिलवट्टे पे पीसे हुए मसाले अच्छे लगते हैं। इससे जो सब्जी का या फिर किसी भी रेसिपी का जो स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो नेचुरल ऑयल है वो बरकरार रहता है। मसाला मिक्सी में पीसते हैं हम लोग तो काफ़ी हीट की वजह से जल जाता है, उसका जो नेचुरल खुशबू होता है, जो स्वाद होता है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होता ही होता है। इसलिए मुझे सिलवट्टे पे जो हल्के हल्के पीसे जाते हैं मसाले पानी डाल के, उसका जो स्वाद होता है वो बेहतरीन लगता है। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। और इस सब्जी में प्याज को फ्राई नहीं किया जाता है कट करके या चॉप करके, इसमें मसाले के साथ ही पीसा जाता है, ताकि इसका जो ग्रेवी हो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो और सब्जी जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। तो सभी मसाले यहाँ पे हमारे पीस चुके हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऊपर से 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, जितना भी आप क्योंकि हमने इसमें सूखी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये मसाला प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, मसाले अच्छे से फूल जाए, मिक्स हो जाए आपस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाल लाल टमाटर, तो हमें टमाटर की आवश्यकता है। 2 मीडियम साइज के आप टमाटर ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का और 2 छोटी साइज का बिल्कुल पका हुआ टमाटर लिया है। आपको भी बिल्कुल पका हुआ टमाटर लेना है, क्योंकि हमें इसे कट करके
मसाले के साथ में फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छे से बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। तो आप सभी देख सकते हो हमारे पीसेस बहुत अच्छे से कट हो चुके हैं टमाटर के। इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है। इसके बाद आपको कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद कम से कम इसमें 2 से ढाई बड़े चम्मच तेल आपको डालने हैं। सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डाला है। जब तक हमारा मेथी भुनता है तब तक हम अपने मसाला प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा पानी हम इस मसाले में ऐड करेंगे क्योंकि पानी की मात्रा कम हो चुकी है, मसाला फूल चुका है। थोड़ा सा पाउडर हमने डाला था ना इसमें, हल्दी पाउडर, इसकी वजह से। साथ ही में हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। तो ये फूल चुका है मसाला और पानी की मात्रा कम लग रही थी, तो थोड़ा सा हमने पानी इसमें मिलाया है। अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है मसाले का, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। पानी कम रहेगा तो मसाला जलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो मेथी है वो पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, डार्क ब्राउन। अब इसी में हमको ये जो मैंने मसाला, और धीमी धीमी आंच पे हमें इसे भुनना है। इसमें छींटे पड़ते हैं दोस्तों, जब भी आप मसाला और जाओगे डालने कढ़ाई में तो छींटे आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप दूर रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से धीमी आंच करके आप मसाले को भून लीजिएगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मेथी नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे घर में ज़्यादातर सब्जियों में मेथी पड़ता है और हमें मेथी का स्वाद काफ़ी पसंद भी आता है। ख़ास तौर पे इस सब्जी में मेथी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बढ़ा के डालते हैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद है उसका स्वाद, उसका फ्लेवर। बचपन से ही हमारे जुबान पे ये स्वाद है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मेथी अगर आप नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे जीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें पानी और ऐड किया है और अब आप देख सकते हो मसाला हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी भी ये मसाला पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, इसे अभी और भुनना है हमें। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत ही अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले से तेल बाहर ना आने लगे, यानी कि मसाला जो है वो पूरी तरीके से तेल को छोड़ दे भुनने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल जो है, तेल जो है वो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है मसाले पे। तो अब ये लगभग अच्छे से भुन चुका है। तो अब बारी है टमाटर की। जितने भी टमाटर हमने कट किए थे उन सभी को इसमें मिला देना है और टमाटर डालने के बाद भी आपको इसे अच्छे से भुनना है। तब तक भुनना है जब तक कि आपके जो टमाटर वो अच्छे से गल ना जाए। हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार, केवल मसाले और टमाटर के स्वाद अनुसार ही नमक इसमें अभी फ़िलहाल हमने ऐड किया है, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से और आसानी से गल जाए कम समय में, और हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। ये सारे प्रोसेस जो है आपको मीडियम फ्लेम पे ही करना है। कभी भी हाई फ्लेम पे मसाले को भुनने की गलती आप लोग ना कीजिएगा, इससे आपकी सब्जी का स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। ये बात मैंने बहुत ही बारीकी से समझी है। जब भी हमारे घर में, हमारे किचन में मम्मी खाना बनाती है तो हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनती है। बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे आपकी सब्जी का स्वाद जो होता है वो और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियोस कैसे लगती हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब पूरी तरीके से हमारा मसाला तैयार है। अब इसे हमें ग्रेवी में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेवी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हल्का सा हम गर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से स्वाद जो है वो थोड़ा सा कम मुझे समझ में आता है, इसलिए हम यहाँ पे जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेंगे और मसाले में ऐड कर देंगे। ग्रेवी तो हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई थी। तो अब हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें सब्जी का रसा बनाना है, जिसे हम सब्जी का जूस बोलते हैं, हमारे यहाँ रसा बोला जाता है। तो ये हमारा रसा तैयार हो रहा है बन के दोस्तों, कुछ इस तरीके से। इतनी पानी की क्वांटिटी आपको रखनी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट पे रखना है ढक करके, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। और यहाँ पे जो हमने बेसन की पेटियाँ तैयार की थी, इसे हमने रेस्ट पे छोड़ा था ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसे पीसेस कट करना है। वैसे तो ये बहुत ही आराम से कट हो जाते हैं, टूटने फूटने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो आप इसे आराम से कट कर सकते हो। जिस तरीके से आप पनीर के पीसेस कट करते हो उसी तरीके से आप इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेटी के बीच में इस तरीके से स्पेस है, क्योंकि हमने इसे लपेटा है तो बीच बीच में स्पेस है। इसी स्पेस से जो है हमारा रसा जो है इसके अंदर जाएगा, सब्जी का जूस अंदर जाएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है दोस्तों। और काफ़ी मैंने देखा है बेसन का जो पेस्ट बना करके बॉईल करके जो पानी में बनाया जाता है, उस जो बेसन के गट्टे की सब्जी बोली जाती है, उसमें जो जूस अंदर जाता है नहीं जाता मुझे नहीं पता, मेरे घर में वो कभी भी नहीं बना है।
अगर आप लोग कहेंगे तो कोशिश करूँगी मैं उससे भी बनाने की, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से बनता है। इसमें जूस अंदर चला जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी को पसंद आता है। तो एक बार इस तरीके से भी आप लोग बेसन की सब्ज़ी बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगा खाने में, इस तरीके की स्पेस होने की वजह से। तो चलिए, हमारी सारी फेटियाँ यहाँ पे कट चुकी हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की मीडियम साइज में सभी को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा रसा था वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसका कलर आ गया है, उबल रहा है, तो ये पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें हमारे जितने भी पीसेस थे बेसन के कटे हुए वो सभी इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा प्रेशर और दबाव की वजह से ये टूट सकते हैं। तो नॉर्मली आपको इसमें इस तरीके से कुछ ऐड कर देना है सभी पीसेस को। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग इस तरीके से पीसेस को रसे में डालेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा आपको इस तरीके से मेंटेन कर देना है ताकि सभी पीसेस रसे में अच्छे से डूब जाए। उसके बाद आपको इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप इसे ढकेंगे वैसे ही आपको गैस का फ्लेम जो है बंद कर देना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अब तैयार हैं। केवल थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट पे छोड़ना है। और अब आप देख सकते हो कि हमारी जो बेसन की फेटे वाली सब्जी थी वो कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ये सब्जी केवल देखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि खाने में इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। केवल रोटी नहीं बल्कि आप चावल के साथ भी इसे खा सकते हो, बहुत ही लाजवाब स्वाद आपको मिलेगा। तो आई होप सो कि आज की ये सब्जी आपको पसंद आई होगी, ये स्वाद आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसे कब बना रहे हो। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। तो इसी उम्मीद में कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, मैं मिलूँगी आप सभी से अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे।